कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है। श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दान देता है, ये प्रीति के लक्षण है। दान देती है, प्रीति स्त्रीलिंग शब्द है। वैष्णवों में प्रीति के 6 लक्षण होते हैं। केवल वैष्णवों में नहीं, अगर भौतिक संसार में भी देखा जाए तो ये 6 लक्षण ही होते हैं प्रीति के। देना, दान देना, प्रतिगृणाति दान लेना, बदले में कुछ स्वीकार करना, गुह्यम गोपनीय विषयों के बारे में बोलना, अपने हृदय की कॉन्फिडेंशियल बातों को डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ, गुह्यम आख्याति और उनके जो हृदय की बात है उसको पूछना, प्रयच्छति। 5वां है भुंकते, भोजन खिलाना, और भोज्यते भोजन को प्राप्त करना। भुंकते मतलब खाता है और भोज्यते मतलब खिलाता है। तो भुंकते मतलब भोजन खाता है और भोजन खिलाता है, प्रसाद लेता है, प्रसाद के लिए दूसरे वैष्णवों को इनवाइट करता है। चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 लक्षण होते हैं प्रीति के। अब क्योंकि रूप गोस्वामी तो भक्तों की बात ही कर रहे हैं, भक्तजन, भक्त समाज में, वैष्णव समाज में ये 6 लक्षण होते हैं प्रीति के। तो हमने डिस्कस किया दान प्रतिगृणाति, फिर हमने गुह्यम आख्याति प्रयच्छति को डिस्कस किया, चर्चा की। अब हम डिस्कस कर रहे थे भुंक्ते भोज्यते चैवा, खिलाता है और खाता है और खिलाता है, या खाती है या खिलाती है। भुंगते भोजते चैवा। तो हमने डिस्कस किया अनेक पॉइंट्स कि हमें किस प्रकार वैष्णव को खिलाना चाहिए, और अगर हमें लगे कि जो हम प्रसाद पा रहे हैं वो पवित्र नहीं है, तो मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति में श्लोक आता है कि अद्भिस्तु प्रोक्षणम शौचम। अगर आपको लगे फूड है वो पवित्र नहीं है तो उसको पवित्र कर सकते हैं। कैसे? उस पे कुछ जल जो जप करके, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः करके कुछ पानी की बूंद छिड़क सकते हैं, तो हमारा भोजन पवित्र हो जाता है। ऐसा स्मृति में लिखा है मनु जी ने। और अगर हमसे ऐसा भोजन हो जाए जो निषिद्ध है, तो उसके लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कोई एक्सीडेंटली अगर हमने ऐसा कुछ भोजन खा लिया जो भोग लगा नहीं लगा हुआ, या जो अपवित्र है, बाजार से कोई खा लिया, तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं करना, भक्ति करते रहना है, वही अपने आप में प्रायश्चित है। अलग से भक्ति में कोई प्रायश्चित नहीं करना होता। भक्ति अपने आप में एक पूर्ण प्रायश्चित करने का एक प्रोसेस है। निषिद्ध आचरतो देवात, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अगर निषिद्ध आचरण हो जाए गलती से लिखा है एक्सीडेंटली,
हाँ, प्रायश्चितम तु न उचितम, तो प्रायश्चित नहीं कीजिए उसका। इति वैष्णवम शास्त्राणाम, सारे वैष्णव शास्त्रों में लिखा हुआ है, रहस्यम तत् विदाम मतम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस रहस्य को जानते हैं, क्योंकि वैष्णव शास्त्रों में लिखा है कि प्रायश्चित और नहीं करना, केवल भगवान की भक्ति में लगे रहना है, वही अपने आप में पूर्ण प्रायश्चित हो जाता है। कोई भी एक्सीडेंटल फॉल डाउन का, फिर हमने पढ़ा था कि भगवान की जब भी प्रसाद पाएं तो प्रेम होना चाहिए, जब भी प्रीति लक्षण में आएगा। अगर प्रेम के साथ नहीं प्रसाद कोई खिला रहा तो वो प्रीति लक्षण में नहीं आएगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन ने भगवान को आमंत्रित किया था अपने यहाँ भोज के लिए, और कई हजारों प्रकार का प्रसाद भगवान के लिए रखा था, लेकिन भगवान ने नहीं लिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है और मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। भगवान ने दुर्योधन को ये बोला। इसलिए संप्रीति भोजयानि अन्नानि अपाद भोजयानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन न चेवा गता वयम। जो संप्रीति भोजनानि, प्रीति होनी चाहिए। जब एक दूसरे को भोजन हम प्रसाद देते हैं, प्रीति के साथ, प्रेम के साथ होना चाहिए वो। अपाद भोजयानि वा पुनः, तो भगवान कह रहे हैं दुर्योधन, संप्रीति भोजयानि अन्नानि, अन्न को प्रीति के साथ अर्पित करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा तो राजनीतिक उद्देश्य है, जो तुम मुझे प्रसाद, मुझे भोज के लिए बुलाया है, ये तुम्हारा उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है तुम्हारा। अपाद भोजयानि वा पुनः, तो या तो आपातकाल में, इमरजेंसी में आप प्राप्त कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति से जो प्रीति के साथ नहीं भी दे रहा। आपातकालीन भगवान कह रहे हैं अपात भोजयानि वा पुनः। और अभी तो दुर्योधन को आपातकाल है नहीं, इमरजेंसी कुछ है नहीं। नाचा संप्रियसे राजन, कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं और ना तुम मुझे प्रिय हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन को, और ना ही ये कोई आपातकालीन क्या है, न चैवा अपगता वयम, ना कोई आपातकालीन स्थिति है, परिस्थिति है जिसमें मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करूं। भगवान ने बोला दुर्योधन को, महाभारत में लिखा है ये। तो इसलिए जो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र अगर हम भोजन करते हैं या खिलाते हैं, खासकर जब भोजन किसी से स्वीकार करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं, कीर्तिम च वा एष यशश्च घ्राणाम, अथर्ववेद में लिखा है कीर्तिम। अगर कोई अपने घर में आए अतिथि को से पहले खा लेता है, किसी अतिथि को आपने आमंत्रित किया है अपने यहाँ प्रसाद लेने के लिए, और आपने कहा, आपने सोचा चलो पहले मैं खा लेता हूं, तो अथर्ववेद में लिखा है वो निषिद्ध है, मना किया उसके लिए। बोलते हैं कीर्तिम च, अगर वो अतिथि के आने से पहले प्रसाद पा लेता है तो कीर्ति खत्म हो जाती है उस घर की। कीर्तिम च एष, और यशस च घ्राणाम, वो अपनी कीर्ति और यश को खाता है। वो
अतिथि के आने से पहले अगर वो प्रसाद पा लेता है तो अपनी घर की कीर्ति और अपने घर के यश को खा जाता है। कहने का अर्थ ये है, अथर्ववेद में लिखा है। अश्नाति या पूर्वे अतिथि रश्नाति, अगर वो अतिथि से पहले खा ले तो अब वो प्रसाद नहीं पाता, वो अपने घर की कीर्ति और अपने घर का यश खा जाता है वो। और वो बोल रहे हैं, श्रियम च एव एष संविदम च घ्राणाम, कीर्ति भी खाता है, यश भी खाता है, और श्रेय, अपने घर का श्रेय खा जाता है। श्रेय मतलब होता है गुड फॉर्च्यून। श्रेय, श्रियम, श्री को खा जाता है, लक्ष्मी। तो श्रियम च एव एष संविदम, और संविदम मतलब तो नॉलेज, ज्ञान को वो खा जाता है। अश्नाति या पूर्वे अतिथि रश्नाति, जो अतिथियों के आने से पहले खा जाए तो वो है, क्या खाता है वो? अपने घर का श्रेय खाता है। श्रेय मतलब फॉर्च्यून, भाग्य खा जाता है। और संविदम, और ज्ञान खा जाता है वो। ज्ञान जो उसके घर में एक संस्कार हैं, जो ज्ञान है, वो खा जाता है। अथर्ववेद में इतना अतिथि के आने से पहले नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार अथर्ववेद में लिखा हुआ है। इसलिए मनुस्मृति भी यही कहती है, ना वही स्वयं तद अशनियात, स्वयं खाओ मत। अतिथिम य ना भोजेत, जब तक अतिथि ने ना खा लिया हो, जब तक आपको स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं पाना चाहिए। मनुस्मृति में यह नियम ही बना दिया मनु महाराज ने। इसलिए मनु संहिता बोलती है ना खाओ। और श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में लिखा है ये बात, कि अगर कोई आपको प्रसाद के लिए बुलाए और आपको घूर घूर करके देखे, आपको द्वेष भावना से देखे जब आप प्रसाद पा रहे हैं, आपको क्रूर भावना से या द्वेष की भावना से देखे और हृदय से जल रहा है वो, कि देखो मेरे घर का इतना प्रसाद पा रहा है ये। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ऐसे जन के लिए भगवान ने अलग से नरक बनाया है। उस नरक का नाम है पर्यावर्तन नरक। वो पर्यावर्तन नरक में गिरता है अगर वो अतिथि जो घर आए हैं उनको प्रसाद दे रहा है, लेकिन क्रूर भाव, द्वेष की भावना से दे रहा है, क्रोधित है हृदय से, और अंदर से जल रहा है उसका हृदय, देखो इतना ये प्रसाद खा रहा है, तो वो नरक में गिरता है, वो व्यक्ति नरक में गिरता है। पर्यावर्तन नामक नरक होता है, उसमें गिरता है। और वो जिस द्वेष से जो ईक्षण कर रहा है, जो देख रहा है, जो अतिथि प्रसाद पा रहा है, अगर द्वेष की नेत्रों से देखेगा तो उस नरक में उसके दोनों नेत्र निकाल दिए जाएंगे। किससे? गरुड़, कौवे और अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं जिनके नुकीली चोंच होती है, नुकीली पंजे होते हैं, उनके द्वारा उस नरक में उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं। बलात् उनकी आंखें निकाल दे। अगर कोई ऐसे देखे अतिथि को बुला के और उसका ये अपमानजनक मन से, हृदय से जले और उसको क्रूरता द्वेष भरी दृष्टि से देखे, तो ये उसका नरक में गिर के उसकी आंखें निकाल दी जाती। श्रीमद् भागवतम का कथन है ये। जब नरकों का वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में,
तो ऐसे जन का भी वर्णन करते हैं। इसलिए हित उपदेश में नारायण पंडित बोलते हैं, उत्तम स्यापि वर्णस्य नीचो अपि गृहम् आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। सर्वदेवमयो अतिथि, अतिथि सर्वदेवमयो हैं, सारे देवता वास करते हैं। अतिथि, जो आपके घर अतिथि आए हैं, गेस्ट्स आए हैं। उत्तम स्यापि वर्णस्य नीचो अपि गृहम् आगता, आप उच्च वर्ण के हैं, आप जाति में उससे उच्च हैं, हर चीज में उससे उच्च हैं, ज्ञान में उससे उच्च हैं, धन में उससे उच्च हैं, आपका वर्ण उससे ऊंचा है। अगर नीच वर्ण के भी कोई आपके घर एज ए अतिथि आए हैं, एज ए गेस्ट आए हैं, तो कहते हैं उत्तम स्यापि वर्णस्य नीचो अपि गृहम् आगता। आपके घर आए हैं अतिथि, तो पूजनीयो यथा योग्यम, उसकी पूजा के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ उस अतिथि की पूजा होनी चाहिए। मतलब उसको पूर्ण रूप से सम्मान मिलना चाहिए। सर्व क्यों? क्योंकि सर्वदेवमयो अतिथि, सारे देवी देवता की प्रतिनिधि है वो अतिथि, सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधि है वो अतिथि। इसलिए उस अतिथि को, उसकी पूजा मतलब उसका उचित सत्कार होना चाहिए। ऐसे भोजन खिलाया जाता है किसी को, शास्त्र का नियम है ये, शास्त्रों का नियम है ये। इस प्रकार आप उसको प्रसाद या भोजन खिला सकते हैं जो अतिथि आपके घर आया है। एक बहुत बड़े मराठी कवि हैं, उनका नाम कवि केशव सुत है। तो वो एक बार किसी के यहाँ प्रसाद, किसी मंदिर में गए प्रसाद पाने। अब क्या होता था, उनको और चाहिए था, तो वो दूर भाग जाता था। प्रसाद परोस के थोड़ा सा वो दूर भाग जाता था, जो परोसने वाला था मंदिर के अंदर। वो घी परोस रहा था तो घी और चाहिए था उनको। संचारिणी कंचन वल्लरीवा विद्युल्लता स पतिता नाभस्तः घ्रस्त्या धारा पतितम न जाने दीवम गतावा तभुवम गतावा। अब वो उनको घी चाहिए था और वो परोस रहे थे, थोड़ा थोड़ा घी परोस रहे थे, थोड़ा तो इतने वो बुला ही रहे थे कि वो भाग गया दूर, परोस के थोड़ा सा घी। तो उनके मुख से ये निकला आया, इन कवि के मुख से, अरे 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 वो घी कहाँ चला गया। वो जैसे जैसे बादलों में बिजली रौंदती है, वो बिजली, वो जो घी की धारा है वो ऐसी है। वो मेरे ऊपर तो नहीं गिरी वो बिजली की धारा, मेरी प्लेट में, मेरी थाली में तो नहीं गिरी वो बिजली की धारा। इस प्रकार वो हास्य रस में वो उन्होंने कविता रची है ये इन्होंने कि अरे मेरी प्लेट में क्यों नहीं गिरी वो। तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितमिता में आप पढ़ेंगे, महाप्रभु भक्तों को प्रसाद बांटते थे, खिलाते थे और कंठ भर के खिलाते थे। तबे महाप्रभु वैशे निज गण लना भोजन कराइला सबा के अकंठा पुरिया। प्रभुर आज्ञाए गोविंद दीनाहीना जने दुखी कंगाल आनी कराए भोजने। देखिए, पूरी जो गौड़िया समाज है, गौड़िया वैष्णविज्म अगर संसार में फैला है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रसाद। प्रसाद तो महाप्रभु, तबे महाप्रभु वैसे निज गण लया, महाप्रभु सारे वैष्णवों को बुलाते थे अपने यहां। तबे महाप्रभु वैसे निज गण लया भोजन कराइला सवा के अखंड पूरिया। और महाप्रभु सबको भगवान का प्रसाद का
कराते थे। और कितना कराते थे महाप्रभु प्रसाद सबको, कितना खिलाते थे वैष्णवों को? अखंड पूरिया, गले तक खिलाते थे महाप्रभु प्रसाद सबको, गले तक खिलाते थे सबको प्रसाद। भोजन कराइला सबा के अखंड पूरिया, प्रभुरा आज्ञाए गोविंद। और जो प्रसाद बच जाता था, जब वैष्णवों ने पा लिया होता, तो महाप्रभु कहते गोविंद को आज्ञा देते, गोविंद प्रभुरा आज्ञाए गोविंद, दीना ही ना जने। सारे दीनहीन लोगों को बुलाते थे महाप्रभु, गोविंद से कहते थे सबको बुलाओ। दुखी कंगाल आनी, दुखी लोग, कंगाल लोग, भिखारी लोग, दीनहीन लोग, पतित लोग, पापी लोग, सब आके महाप्रभु कहते सबको प्रसाद बांटो, गोविंद सबको प्रसाद दे दो, ये आनी कराए भोजने। इस प्रकार महाप्रभु ने एक आदर्श स्थापित किया कि हमारी पूरी ये आंदोलन, जो कृष्ण महाप्रभु का जो आंदोलन है, कृष्ण भावना अमृत संघ, इसकी शुरुआत, इसका आरंभ ही प्रसाद से होता है। प्रसाद ही एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जिससे जब हम भक्तों के साथ प्रसाद पाते हैं या बांटते हैं या लेते हैं, उसमें जो आनंद, जो प्रेम होता है, वो एक अलग ही अद्भुत अनुभव होता है। सारे भक्तों को अद्भुत अनुभव होता है वो। तो यही महाप्रभु दिखा रहे हैं किस प्रकार सबको प्रसाद बांटना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं, कोई मंदिर है, मंदिर के 4 किलोमीटर तक कोई भूखा ना रहे, सबको बुलाओ प्रसाद के लिए, कोई भूखा ना रहे। प्रभुपाद कहते थे ये बात को। इसलिए प्रसाद हम बांटना चाहिए हमें। भगवान का प्रसाद पाके कई लोग भक्त बन गए, अब भक्त बन गए, केवल प्रसाद पाके भगवान का। इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की, इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की। तो इसलिए खाना खिलाना, फीडिंग गेस्ट, दूसरों को खिलाना, तो अतिथि को मान के उसको खिलाना है, अतिथि मान के। सर्वदेव मयो अतिथि, सारे देवताओं का वास अतिथि को ऐसा समझो, और उनको बड़े ही प्रेम प्रीति पूर्वक उनको प्रसाद वितरण करो, प्रसाद परोसो। इस प्रकार ये प्रीति लक्षण हो गए 6। ददानी प्रतिग्रहाणी, इसलिए रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी, आपके द्वारा बताए गए जो 6 लक्षण हैं, ददानी, मैं दूं और मैं ग्रहण करूं, मैं हमेशा अपने हृदय के रहस्यों को, गोपनीय बातों को बोलूं, और उनसे आख्यानी गोपितम, और उनसे उनकी गोपनीय बातें सुनूं। खादानी खादयानी, हाँ, और मैं हमेशा प्रसाद खाऊं और दूसरों को खिलाऊं। स्निग्धा साधु समागमे, साधु समागम में ये मैं सतत ये 6 प्रीति के लक्षण जो हैं, इनको अपनाऊं, इनको अंगीकार करूं, इनको स्वीकारूं, इन 6 प्रीति लक्षणों को। भक्तों के साधु समागम में ऐसे बोल रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमारा जो चौथा श्लोक था, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंकते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। 6 प्रीति के लक्षण हमने पूर्ण, ये हमारा श्लोक पूर्ण हुआ।
अब मैं जो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में जो उपदेशामृत में लिखा है, उस उपदेश तात्पर्य में पढ़ता हूँ आपके समक्ष। श्रील प्रभुपाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, प्रभुपाद के पर्पट में या तात्पर्य में आपको और बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट्स मिलेंगे, इसको समझना चाहिए आपको। यहां पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। तो सिखाना, सीखना मतलब दान देना, दान लेना, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। ये और यह गुह्यम आख्याति प्रच्छति कहलाता है। ये सीखना और सिखाना, जो आप सीखना चाहते हैं, भक्ति नए नए आए हैं और आपको सीखना है, कोई दूसरा भक्त आपको सिखाता है, प्रभुपाद कहते हैं ये है गुह्यम आख्याति प्रच्छति। गुह्यम मतलब गोपनीय, सबसे गोपनीय क्या वस्तु है संसार में, वो है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति को सिखाना और सीखना, ये भी आएगा गुह्यम आख्याति प्रच्छति में। और जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए उस प्रसाद को शुद्ध भक्त के माध्यम से प्राप्त करने की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो कोई अगर भक्त हमें बुलाता है, प्रसाद खिलाता है, तो हमें उसको शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त, भगवान उसको हमें सोचना चाहिए कि ये हमें भगवान की कृपा, प्रसाद मतलब होता है कृपा, भगवान की कृपा हमें दे रहा है, भगवान इस भक्त के माध्यम से मुझे अपनी कृपा दे रहे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त की भावना होनी चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उसी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये है भुंक्ते भोजते चैवा, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में। यहां तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच में 6 प्रकार के आचरण आवश्यक हैं। केवल आध्यात्मिक संसार में ही नहीं, अगर भौतिक संसार में भी देखा जाए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर सामाजिक कार्यकलापों में भी देखा जाए एक सोसाइटी में, तो उसमें भी ये 6 ही कार्य करने पड़ते हैं। अगर उस सोसाइटी को में अगर प्रेम होना है, अगर प्रेम मित्रों के बीच में अगर ये प्रीति लक्षण ना हो, जब तक प्रेम उपजता नहीं है, प्रेम जन्म नहीं लेता वहां पर। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। जब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी करता है, ददादी। ये देखिए भौतिक संसार में भी यही लोग करते हैं। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 प्रकार के जो हमने पढ़े हैं क्रियाएं, कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में रूप गोस्वामी ने क्या बोला था? पिछले श्लोक में रूप गोस्वामी बोल रहे थे सत्संग संग त्याग सतो वृत्ति, हमें असत संग का त्याग करना है, साधुओं का संग करना है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इसलिए अगर हमें कृष्ण जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, जो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो संस्थापना की है, हमने कहीं केंद्रों की स्थापना की है जिससे भक्त लोग मिल पाए। संडे प्रोग्राम, संडे लव फीस्ट हो, या अनेक जब प्रोग्राम हम करते हैं, या कहीं तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो वो एक बहुत सुनहरा अवसर होता है कि भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं। देना लेना, अपनी हृदय की बातें पूछना, उनकी हृदय की बात को बोलना, मतलब बोलना अपने हृदय की बात, उनसे पूछना, और भोजन देना, उनको भोजन उनके हाथ से खाना। तो ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हो जाते हैं जब हम भक्त समाज में आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं
हमें ये 6 प्रकार के जो प्रीति लक्षण हैं, ये हमें अभक्तों के साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनसे प्रीति हो जाएगी अभक्तों से हमें। इसलिए भक्त समाज में ही ये करना चाहिए। एक संघ अकेले, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये संघ है, ये इस्कॉन, ये मैंने संस्थापना जो की है, इसका उद्देश्य ही यही है कि सारे भक्त आके मिले और ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षणों को से युक्त होकर एक दूसरे से आदान प्रदान करें। ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होने चाहिए। इसके कारण प्रभुपाद कह रहे हैं संघ फैल रहा है पूरे संसार में, और फैला तो हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम क्या दे रहे हैं? वो दान देते हैं, बदले में क्या देते हैं? उनको पुस्तकें देते हैं, पत्रिकाएं देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कृष्ण भक्ति का। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्य तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं। कभी कभी भक्त लोग अपने हृदय की बातें पूछते हैं कि मुझसे भक्ति नहीं हो पा रही है, मैं यहाँ पे मेरी कमी है, यहाँ पे मेरा दोष है। अपने सारी कमियाँ, अपने गोपनीय बातें अपने हृदय की वो डिस्कस करते हैं दूसरे वरिष्ठ वैष्णवों के साथ, और उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममयी विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। ये 6 प्रकार के जो प्रेममयी जो आदान प्रदान हैं, इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन, जो सदस्य हैं, जो सम्मिलित हुए हैं इस आंदोलन में, उनका प्रेम पल्लवित हो रहा है, खिल रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों की संगति का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये तो तीर्थ करना, उत्सव मनाना, ये तो केवल एक बहाना है। भक्त बड़े उदार भाव से अपना संग देना चाहते हैं दूसरों को, ताकि प्रेम बढ़े, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, दूसरे भी कृष्ण भक्ति में आ जाएं, कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर दें। तो इसलिए भक्त जनों को अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतया जागृत कर सकता है। सुप्त कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम तो सुप्त अवस्था में है, कहीं बाहर से तो लाना नहीं है। लेकिन जब हम 6 प्रकार की प्रीति पूर्वक आदान प्रदान करेंगे वैष्णव समाज में, तो वो जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। तो कहीं बाहर से नहीं लाना प्रेम को, हमारे हृदय में है वो प्रेम, लेकिन वो जागृत जब होगा जब हम भक्तों के समाज में आके ये 6 प्रकार की प्रीति युक्त आदान प्रदान करेंगे, क्रियाएं करेंगे। इसलिए मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्व आकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। अगर भक्त समाज में आकर हम ये 6 प्रकार के प्रीति युक्त कार्य करेंगे तो स्वतः हमारी जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। कृष्ण भावना अमृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, बाय बर्थ सबके अंदर है कृष्ण प्रेम। और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितमृता में आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोए,
श्रवादि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है। इसमें कोई साधना नहीं है कि कोई साधना करके कहीं बाहर से लाना है। साध्य कब उन्होंने, केवल जब आप श्रवणादि शुद्ध चित्ते, जब आप कृष्ण की कथा सुनोगे वैष्णव के समाज में आके, तो स्वयं ये कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में है जागृत हो जाता है और चित्त हृदय में उदित हो जाता है कृष्ण प्रेम। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है। अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली, कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये आर्टिफिशियली नहीं लादा जा सकता। ये तो स्वतः जागृत होती है। कृष्ण भावना स्वतः हृदय में जागृत होती है। वैष्णव समाज में जब ये 6 आदान प्रदान होते हैं वैष्णव समाज में, वैष्णवों के बीच में, तो ये स्वतः ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। ये पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है। ये कीर्तन आंदोलन सभी मानवता के लिए परम वरदान है। क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला है, आनंद के सागर को बढ़ाता है। महामंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध होता है, तो देखिए ये भी तो ददाती प्रति गृह्णाति हो गया। कीर्तन करता है भक्तों के साथ, सारे जीवों को देता है नाम, सबको सुनने को मिलता है और बदले में उसको आनंद मिलता है, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। ये भी ददाती प्रति गृह्णाति में तो आएगा। जब हम नगर संकीर्तन करते हैं या हम कीर्तन करते हैं, ये भी ददाती प्रति दान देना, दान दे रहा है कृष्ण नाम का सारे जीवों को, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, उसको हृदय उसका स्वच्छ हो रहा है, उसका प्रेम विकसित हो रहा है, कृष्ण भावनामृत उदित हो रही है उसके हृदय में। ये उसको बदले में ग्रहण कर रहा है दान। वो तो दान लेना ये कृष्ण कीर्तन भी ऐसा ही उसी में आएगा। ये तो यहाँ तक कि तो जब वो सुनता है पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि पशु, कीड़े, पौधे, अन्य योनियों के शरीर में बद्ध जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनते हैं कृष्ण नाम की और शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय हरिदास ठाकुर ने की जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस प्रकार इस भौतिक भवबंधन से मुक्त होंगे। तो उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान का नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे, एडवांस होंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारीखंड के जंगल में गुजर रहे थे, उसी समय सिंह, सांप, हिरण, अन्य सारे जीव सहज बैर भाव त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं कि सिंह, सांप, कुत्ते, बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उनको नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो हम बना ही सकते हैं। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। लोगों को कृष्ण नाम सुनाना अनुपम उपहार है, ये मैचलेस गिफ्ट है। ये भगवान के नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाती सबसे बड़ा दान है, भगवान के नाम का दान करना। इसी संकेत में प्रतिघृणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए। ये प्रतिघृणाति हो गया। दान देना, कोई भक्त आपको सिखा रहा है कुछ कृष्ण भक्ति में उन्नति
की विधि बता रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रतिगृह्णाति, ग्रहण करना दान को सबसे बड़ा दान है। उसे कृष्ण भावना अमृत के विषयों में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इसे बोलते हैं गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। उसको कृष्ण भावना अमृत में जो उसको समस्याएं आ रही हैं अपने हृदय को खोल देना चाहिए वैष्णवों के सामने और उनसे भक्ति में प्रगति करने का मार्ग पूछना चाहिए। इसे भी ये भी आएगा गुह्यम आख्याति प्रयच्छति में आएगा। और कृष्ण भावना अमृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, लव फीस्ट, तब वह संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वह संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि तथाकथित योगियों को, ज्ञानी, कर्मी, परोपकारियों को, फिलैंथ्रोपिस्ट उनकी संगति त्याग दे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने पढ़ा था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे बुभुक्षुओं और मुमुक्षुओं को हमें ना तो उनको आमंत्रित करना चाहिए ना उनका प्रसाद पाना चाहिए। जो भोगी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो कृष्ण से विमुख लोग हैं, उनकी संगति को त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को भी लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना चाहिए। धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है जीवन में तो पशु के समान है मनुष्य। और धर्म का क्या अंतिम गंतव्य है, लक्ष्य क्या है धर्म का? प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। यही धर्म अगर आपको ईश्वर के प्रति प्रेम तक ले जा रहा है वह धर्म सुधर्म है, वही सत्य धर्म है। यहाँ तक तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, स वै पुंसा परो धर्मो। इस समाज के लिए, मनुष्य समाज के लिए परम धर्म क्या है? यह तो भक्ति रधोक्षजे, वो धर्म जो भगवान के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है, वही सारे मनुष्यों के लिए अनुकरणीय, ग्रहण करने योग्य धर्म है। जो ईश्वर के प्रति प्रेम को जागृत करता है, वही उचित धर्म है मनुष्य समाज के लिए। और वो कैसा होता है? प्रेम अहतो की, मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी भौतिक इच्छाओं की वो प्रेम होना चाहिए। अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के कॉन्टिन्यूस फ्लो होना चाहिए प्रेम का। तो यही, उससे ही मानव समाज में सुख आएगा। जब ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा सबके हृदय में, तभी मानव समाज सुख और शांति प्राप्त कर पाएगा। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना होगा। उनको अपनाना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना होगा, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। जिन्होंने लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उन्हें मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इसलिए सबको वैष्णव समाज में आमंत्रित करना चाहिए, सारे को, सबको, ताकि ये 6 प्रकार के प्रीति पूर्वक आदान प्रदान कार्य हो पाए। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया कि वे मायावादी, नास्तिकों से नहीं बोलें, उनको ना तो उनके साथ आदान प्रदान ना करें। 6 प्रकार के प्रीति लक्षणों को उनके साथ आदान प्रदान ना करें। ये संसारिक, मायावादी तथा नास्तिकों से भरा
संसार भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विरोध करने के लिए प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं जानते कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि वह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। इसलिए वो नहीं चाहते, जो मायावादी हैं, जो अनीश्वरवादी हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो नहीं चाहते इस आंदोलन ये आगे बढ़े, ये विकसित हो ये आंदोलन, क्योंकि ये उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। नास्तिकों की यही नीति है। तो इसलिए अगर नास्तिकों के साथ आप ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षण करोगे तो वैसा ही हो गया जिस प्रकार आप सांप को दूध पिलाते हो। तो जब सांप को दूध पिलाते हो तो वो दूध विष में बदल जाता है। वो दूध, सांप को अगर दूध पिलाओगे वह भी विष बन जाएगा। इस प्रकार अगर ये 6 प्रकार के आदान प्रदान आप मायावादी या नास्तिक वाले लोगों के साथ करोगे तो उनका विष और बढ़ा दोगे। इस तरह आप उनसे प्रभावित हो जाओगे, उनके विष से। इस तरह दिल के, इसलिए आपको अपने हृदय की बातें नहीं बतानी उन लोगों को। इस तरह दिल के प्रकटीकरण मतलब गुहियामाग में कोई लाभ नहीं होगा। अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वह कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादी तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना ही उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो जाएंगे। देखिए, उनके नास्तिकतावादी मनोवृत्ति जो नास्तिकता है वो हमारे अंदर भी आ जाएगी, हम भी दूषित हो जाएंगे, उनके कारण कॉन्टैमिनेटेड हो जाएंगे। अगर हम 6 प्रकार के जो ये जो क्रिया है हमने डिस्कस की है, चर्चा की है, उनके साथ करेंगे अगर हम, तो उनके प्रति प्रीति हो जाएगी। और जब प्रीति हो जाएगी तो हम उनके दोषों से दूषित हो जाएंगे, हम दूषित हो जाएंगे। इस श्लोक को निषेधात आज्ञा, तो ये मना किया है इस श्लोक में, निषेध है ये कि हमें मायावादी तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। ये निषेध है इस श्लोक में। निषेध मतलब डोंट्स हैं ये। हमें उनके साथ ये 6 प्रकार के आदान प्रदान नहीं करने चाहिए। मायावादियों के साथ, ज्ञानियों के साथ, नास्तिकवादियों के साथ, भौतिकवादियों के साथ हमें 6 प्रकार के आदान प्रदान नहीं करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये भी सचेत किया है कि संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करोगे तो मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। अगर उनका बनाया हुआ जो भगवान को बिना अर्पित किया हुआ अन्न खाएंगे हम, चाहे वो हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, तो हम दूषित हो जाएंगे। विषयी अन्न खाइला दुष्ट है मन। अगर विषयी लोगों का अन्न खाएंगे, जिनको कृष्ण भावना अमृत से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको कृष्ण की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, उनके हाथ का पका हुआ अन्न खाएंगे, उनके हाथ का दिया हुआ प्रसाद पाएंगे, मतलब अन्न खाएंगे, तो हमारा हृदय भी दूषित हो जाएगा। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर हम किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। हम किसी को, वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगति से वर्जित कर दिया। जो सामान्य जन साधारण लोग हैं उनकी संगति से भी वर्जित कर दिया महाप्रभु ने हमें। जो भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहते हैं, जो भोगी लोग हैं, जिनको केवल भोग विलास में ही जिनको आसक्त हैं, उनका भी संगति नहीं करनी। उनके साथ भी हमें 6 प्रकार के आदान प्रदान नहीं करने। निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये है, इस पूरे जो 4था श्लोक हमने पढ़ा है, कंक्लूजन समझ लीजिए। श्रील प्रभुपाद इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्तों के नियामक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों को आप पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति
तथा सुप्त कृष्ण भक्ति को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है ना महाभागवत है, अपितु भक्ति के मध्य अवस्था में है, उससे ये आशा की जाती है कि ये भगवान से प्रेम करेगा। ये देखो आदान प्रदान क्या करता है, ये मध्यम अधिकारी होता है, ना तो अभी अभी नया है और ना ही बहुत ही विकसित हो चुका है, वो बीच की अवस्था का है। ना तो अभी नौसिखिया है, अभी ना तो बिगिनर है और ना ही बहुत बड़ा एडवांस विकसित भक्त है, बीच का भक्त है। तो बीच के भक्त जो बीच का भक्त है, जो मध्य भक्त है, उससे यह आशा की जाती है, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान से प्रेम करेगा, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरिक स्वभावों का परित्याग करेगा। ये एक्सपेक्टेड है सारे भक्त समाज में। क्या वो जो मध्यम क्लास का भक्त है वो भक्तों से मित्रता करेगा, अब भक्तों से मित्रता नहीं करेगा, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेगा, भक्तों से मित्र बनाएगा। और जो तो आप कहेंगे तो अज्ञानियों के साथ क्या करेगा? अज्ञानियों को दया देगा, उनको दान देगा, कृष्ण नाम का, कृष्ण भक्ति का उपहार उनको दान देगा। वो अज्ञानियों को दया करेगा। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जो ईर्ष्यालु हैं तथा आसुरिक स्वाभाविक वालों का परित्याग कर देगा। तो देखिए जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञे लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कृष्ण भक्ति क्या होती है, उन पे तो दया दिखाएगा वो, उनको वैष्णव समाज में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो द्वेषी लोग हैं, जो द्वेष रखने वाले हैं भक्तों से, वैष्णवों से, उनको वो उनकी उपेक्षा कर देगा, उनको निग्लेक्ट कर देगा, उनका परित्याग कर देगा वो। इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। भक्तों से मैत्री स्थापित करना है, किस प्रकार की जानी चाहिए? इन 6 प्रकार की क्रियाओं के आदान प्रदान से भक्तों से मैत्री स्थापित होती है वैष्णव समाज में। ये है प्रेममय आदान प्रदान। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्तों से आशा की जाती है कि वे अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, तो ददाती मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जो उन्नत वैष्णव है वो अपनी कमाई का 50% दे देगा, किसमें? कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, भक्तों की सेवा में। वो अपनी कमाई का 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में लगाएगा। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसा किया अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल आदर्श स्थापित किया। श्रील रूप गोस्वामी ने जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपने भौतिक जीवन से, तो उन्होंने अपने जो कमाई थी उनकी, उसका 50% उन्होंने भक्तों की सेवा में लगा दिया और 25% अपने संबंधियों को बांट दिया और बाकी 25% निजी इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों के लिए रख छोड़ा। तो 50% तो दे दिया कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचार के लिए, भक्तों की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों को बांट दिया और 25% रूप गोस्वामी ने अपनी इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आए हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होती है। ददाती मतलब ये अगले श्लोक में, अब ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आप अगले श्लोक में रूप गोस्वामी जो 5वां श्लोक है जो हम डिस्कस करेंगे कल से, अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णवों से मित्रता करनी चाहिए। अब हमने कहा कि भाई वैष्णव समाज में मित्रता होनी चाहिए, तो अब प्रश्न उठता है किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए और किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। ये 2 प्रश्न स्वाभाविक उठते हैं श्लोक को पढ़ने के बाद। आप कह रहे हो वैष्णवों से मित्रता स्थापित होनी चाहिए वैष्णव समाज में, इन 6
प्रकार के प्रेममयी आदान प्रदानों से मित्रता स्थापित होती है वैष्णवों में, तो किस प्रकार का वैष्णव होना चाहिए वो, किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए हमें वैष्णव समाज में, और किस प्रकार अगर आप कहते हो वैष्णव की सेवा करें तो किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ये हम अगले श्लोक छठे श्लोक में, हम 5वें श्लोक में हम कल से इसकी चर्चा करेंगे। तो समय हो गया है और ये श्लोक हमारा पूरा हुआ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हमने श्लोक पूर्ण किया। अब हम कल से 5वां श्लोक को हम उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको आरंभ करेंगे। उपदेशामृत की जय, शिल रूप गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।